सर। हाँ जी बच्चों, तो हमने वो ऐड करना है जो ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में सब चीजें जानते ही हो। थोड़ा बहुत नई एडिशन मैंने पहले कहा सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं तो पूरा ही करवा रहा हूँ जो पहले करवाता होता था। ठीक है ना, पता नहीं क्या आ जाएगा, वी आर नॉट क्लियर व्हाट इज गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन, ऐसा कुछ क्लियर ही नहीं है हमको। तो सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूक्लियस और उसकी पढ़ेंगे आज प्रॉपर्टी। तो न्यूक्लियस के बारे में बताइए, आपको कैसे डिनोट करते हैं किसी भी न्यूक्लियर को? Z at A where Z is which number मेरे बच्चों? एटॉमिक नंबर। इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोल देते हैं। अब मैं सिर्फ न्यूक्लियस की बात ही करूंगा, मेरे को इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, मैं न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा रहा हूं। और ए क्या आता है मेरे बच्चों, कौन सा नंबर? ये किस किस का एग्जाम है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, इनको फिजिक्स में और साइंस की लैंग्वेज में इकट्ठा मिला के न्यूक्लियॉन भी बोल देते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियॉन। समझ लगी मेरी बात सब बच्चों को? एनी डाउट? ये होता है मास नंबर और एटॉमिक नंबर। ये प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन है, ये के लिए प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे बोल के बताइए। ए माइनस जेड किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को पता लग गया सबको? यस सर। यस अब मैं सर। तुम्हें लिखता हूँ इसमें कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन्स हैं। मैंने लिखा 6C13, कार्बन का आइसोटोप लिख दिया भाई, वैसे तो होता है। हाँ जी, तो कितने प्रोटॉन्स हुए इसमें? कितने न्यूट्रॉन्स हुए? 13 - 6। तो सब में न्यूक्लियस के बारे में बात करनी है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की गिनती यहाँ से पता चल जाती है। एनी डाउट? क्लियर टू एवरीवन? अब बारी आई प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे न्यूक्लियस की। Z से तो हमें पता चल गया, और प्रॉपर्टीज कैसे निकालोगे न्यूक्लियाई की, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं बताता हूँ Z से लिखा न्यूक्लियर का चार्ज पता करते हैं। 3 प्रॉपर्टीज है सिलेबस में, क्योंकि होती ही 3 है। पहली है न्यूक्लियर चार्ज, दूसरी है न्यूक्लियर साइज, और तीसरी है मेरे बच्चों न्यूक्लियस की डेंसिटी। तो सबसे पहले मेरे को बताइएगा चार्ज कैसे निकालोगे। अगर किसी का एटॉमिक नंबर Z है, कितना एटॉमिक नंबर है मेरे बच्चों? Z। तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? Z ही होंगे। तो Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? +3। तो पूरे न्यूक्लियस में कितना चार्ज हो जाएगा? दिस इज द फार्मूला फॉर व्हाट? चार्ज ऑन व्हाट? न्यूक्लियस। जो 10 प्रोटॉन था 10 ही, 20 प्रोटॉन था 20, 50 था 50, Z था Z। समझ लगी? फिर बारी आई न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस का फर्क कैसे। अब मेरे को ये बताओ, किसी में 2 प्रोटॉन है, मतलब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, वो कम जगह घेरेंगे। किसी में 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन है, वो ज्यादा जगह घेरेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की गिनती बढ़ती है वैसे साइज भी। प्रोटॉन न्यूट्रॉन गिनती बढ़ने का मतलब Z बढ़ा कि A बढ़ा? मास नंबर बढ़ा ना। तो मास नंबर मोर इज साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो क्या बोलोगे? V है व्हाट इज V? किसका वॉल्यूम मेरे बच्चों? वो V किसका वॉल्यूम है? A कौन सा नंबर है? मास नंबर।
व्हाट इज द फार्मूला फॉर V बोल के बताइए। 4/3 विराट क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। समझ लगी? 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो क्या बच गया? R क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू A या फिर R इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3। ये रखना है फार्मूला कि जितना ज्यादा मास नंबर बढ़ता है उतना रेडियस भी बढ़ता रहता है। और आगे कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं एम्पिरिकल कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? और इसकी वैल्यू लर्न कर लेनी है। ये होती है तकरीबन 1.1 into 10⁻⁻15। तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का क्यूब रूट। सिंपल मेथड टू लर्न। पंडितान भाई और अब किसकी बारी? ऑनलाइन वालों को पता लग रहा है भाई? गुरप्रीत, तनविंदर कौर, क्लियर हो रहा है? चलो अब किसकी बारी आ गई? यस सर। न्यूक्लियस की क्या निकाल के दिखानी है? डेंसिटी। ये थोड़ा पहले तक ध्यान से समझना। तो थर्ड प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर डेंसिटी। क्या मानना आपका डेंसिटी का? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो बड़ा ही आसान सा है। क्या मानना है वॉल्यूम का? मास कैसे निकालोगे? पूरे न्यूक्लियस का निकालना है। मेरी बात सुनना ध्यान से। किसी का मास नंबर अगर 20 है, किसी का मास नंबर कितने है? तो कितने न्यूक्लियॉन्स हुए? 20 ही हो गए। और हम मान के चलते हैं कि सबका मास सेम ही होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का थोड़ा सा फर्क होता है। मैं एक का मास m मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ बच्चों? तो 20 का कितना हो जाएगा? अगर 40 हुए तो, अगर 100 हुए तो। और इस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को फिजिक्स और केमिस्ट्री में A बोलते हैं ना, मास नंबर। तो टोटल मास कितना आया? A multiplied by m, where m is what? m is what? Mass of each nucleon, whether proton or neutron. वैल्यू पुट कर दिए, क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? A multiplied by m। कोई दिक्कत हो? आर की वैल्यू पुट कर दें पिछले टॉपिक से। कितनी है बच्चों आर की वैल्यू? क्या जाएगा यहाँ पे? R0 1/3 क्यूब करोगे तो R0 क्यूब। यही तो सबसे इंटरेस्टिंग बात आनी है। डेंसिटी के फार्मूले में कहीं पे मास नंबर नहीं आ रहा। यही तो जेड़ा मैटर है ਉਹਦੀ डेंसिटी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ हर मैटर ਦੀ सेम ਆ। चाहे हाइड्रोजन आ, चाहे कॉपर आ, चाहे एल्यूमिनियम आ, चाहे आयरन आ, सबकी की सेम आ? डेंसिटी ऑफ ऑल मैटर इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। मैटर मतलब ये वाले एलिमेंट्स जो 238 आपको जितने पढ़ाए जाते हैं, सबकी क्या सेम होती है बच्चों? डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी के मामले में सारी चीजें कांस्टेंट आ रही हैं। एम भी है कांस्टेंट, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास आई भी कांस्टेंट, 4 भी है, R0 भी कांस्टेंट। तो डेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन मास नंबर कि इंडिपेंडेंट ऑन मास नंबर? तो क्वेश्चन क्या आया? व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड आयरन? 1:1। कितने बच्चों को पता लग गया? ऑनलाइन वाले अमीशा विद भी आए हैं आज तो। आता है जब सवाल करते हो ना, अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है डेंसिटी? 10⁻17 kg/m²। तो बड़े टाइटली बाउंड है न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। नासिक कवर सारा तो बहुत ज्यादा हुई ना डेंसिटी। देखो
इज एवरीबॉडी क्लियर मेरे बच्चों? हाँ जी चले आगे। बच्चे वो पढ़ ऑनलाइन वाले कर दिए, आगे चलूं? ऑनलाइन स्टूडेंट Yes, sir. Yes. एटॉमिक न्यूक्लियर पसंद आने लग गया लगता चैप्टर है ना। सुना कभी नहीं एएमयू? कौन बताएगा एग्जैक्ट डेफिनेशन? ऑनलाइन में से कोई बच्चा बता सकते हैं? ऑनलाइन वाले गुरप्रीत आप बताइए एएमयू क्या होता है मेरे भाई? It is the mass of one atom of carbon 12. Yes, 1/12 mass of how many atoms of carbon? ये यूज क्यों करा था? ये कहती ये कहाँ से आ गया दिमाग में? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इनका मास बहुत ही क्या होता है? 10⁻31। उनको लिखना बड़ा मुश्किल था कैलकुलेशन करते वक्त। ये माइनस करती भावना तो बाद चो आई है ना, पहले लिख देती 0.00000 है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा, एक छोटा यूनिट लेके आए मास का। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास? AMU। इसलिए बनाया ताकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का मास एक्सप्रेस करना औखा हो जाए कि सौखा हो जाए? समझ लग रही है? तो इट बिकम्स इजी टू एक्सप्रेस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों? तो कैलकुलेट कैसे करोगे? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन निकालना आता ही है। एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का कितना मास होता है? कितने ग्राम? एक का कितना हो गया? ग्राम में, किलोग्राम में मल्टीप्लाई लगाए, वैल्यू करने क्या आ जाएगा? 1/12 इंटू 12 ऑन Na इंटू 10⁻³ सॉल्व करके आंसर आता है 1.67 10⁻27 kg, which is very close to the mass of electronic proton and neutron. इस तरीके से हमने क्या ढूंढना शुरू कर दिया? इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का मास। कोई दिक्कत परेशानी हो किसी को? Anything you want to ask? तो एमयू क्लियर हो गया मेरे बच्चों? अब किसकी बारी? Yes, sir. अब किसकी बारी? मास का सबसे छोटा यूनिट क्या? एमयू। ऐसे एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। उसके बारे में पहले से पढ़ा हुआ है वैसे भी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हु विल टेल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू बोल दो। एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट पढ़ा रहा हूं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into that 1 MeV तो हमने किस की वैल्यू निकाल ली भाई? मास का सबसे छोटा यूनिट और एनर्जी का भी सबसे छोटा यूनिट। तो फिजिक्स क्या कहती है कि आप इन दोनों में कुछ रिलेशन ढूंढ के दिखाओ, जिसको फिजिक्स बोलती है कौन सा रिलेशन? मास एनर्जी रिलेशन।
कौन सा रिलेशन मेरे बच्चों? ये क्या होता है मास एनर्जी रिलेशन? सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या पढ़ाया? आजकल दिवाली आएगी, वैसे तो हम ग्रीन दिवाली मनाने का प्रण करते हैं, ऐसे शपथ लेते हैं कि हम ग्रीन दिवाली मनाएंगे। मनाता कोई कोई है ग्रीन दिवाली। तो आप क्या चलाते हो दिवाली पे? पटाखे, क्रैकर इंग्लिश में बोलना है, चलाने पंजाबी चला के बोलना है क्रैकर था। ठीक है बेटा, क्या चलाने हैं? पटाखे। तो जब पटाखे आप चलाए, आपने आप मार्केट से खरीद के लेके आए, उसका मास करके देखना। मान लो अनार आतिशबाजी का मास करना, अनार तो वहीं पे रहता है, आतिशबाजी दूर चली जाती है। अपन अनार का मास कितना उन्हें चलाता। ठीक है बेटा, चलिए वाले बच्चों, निकलिए चिंगारियां। जब जल जाएगा उसको ठंडा होने देना। ठीक है बेटा, हाथ में वहां तो उठा लेना। इसका मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ एक, ठीक है? ऑनलाइन वालों को नहीं सुनाऊंगा, ऑफलाइन वालों का। तो क्या हुआ कि जब हमने पहले मास नोट किया अनार का और बाद में मास नोट किया, क्या सेम रहेगा? जेड़ा जला मटेरियल तो बर्न हो गया, तो और फॉर्म से चला गया। तो कितनी गया मास? वो एनर्जी की फॉर्म से चला गया। मास चेंजेस टू एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड मास एनर्जी रिलेशन। कहते मास कदे खत्म नहीं हुंदा, जे खत्म हो भी जाए अपन को लगता खत्म होया, वो किस फॉर्म से चला जाता मेरे बच्चों? एनर्जी की फॉर्म। समझ लग रही है? तो मास गेट कन्वर्टेड टू एनर्जी। तो ये एनर्जी कौन सी है? हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, आवाज आती है, चिंगारियां निकलती हैं, लाइट एनर्जी। इसी तरीके से कई बार एनर्जी किस में बदल जाती है? मास में। पानी को गर्म करो, ठीक है बेटा, एनर्जी दे रहे हो, पानी का मास क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो मास कैन चेंज टू एनर्जी कैन चेंज टू, दिस इज कॉल्ड विच रिलेशन इन फिजिक्स? मास एनर्जी रिलेशन। अब बात आई ना, स्टोरी बंद करके सुनाओ, वैसा मन चाहिए सुनाई देना। चलो हाँ जी, तो बारी आई मास एनर्जी रिलेशन का फार्मूला क्या बना? ई बराबर क्या? mc स्क्वायर। अगर मास खत्म हुआ तो क्या पैदा हो गई? अगर एनर्जी खत्म होगी तो क्या पैदा हो गया? मास। If certain quantity of mass disappeared, it appears in the form of energy, and if energy disappeared, it appears in the form of mass. This is called which relation मेरे बच्चों? मास एनर्जी रिलेशन। एक चीज और याद है, फिर आपको पूछना चाहिए था, हम तो इतने सालों से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मास कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व रहती है, तो गलत हो गया। अनार का मास पहले कुछ और था, बाद में कुछ और आ गया ना। तो मास कहाँ कंजर्व था? ऐसे एनर्जी भी नहीं कंजर्व रही। तो उन्होंने क्या, मास से एनर्जी वक्रे वक्रे नहीं होंगे, एक सिंगल क्वांटिटी है जिसका नाम क्या है मेरे बच्चों? मास एनर्जी। क्या नाम रख दिया उसका? उसकी दो फॉर्म्स है। पहली फॉर्म कौन सी है? मास। और दूसरी फॉर्म कौन सी है? एनर्जी। मास और एनर्जी अलग अलग कंजर्व नहीं होते, रादर मास बदल जाता है एनर्जी में, एनर्जी बदल जाती है। तो व्हाट इज कंजर्व? मास प्लस एनर्जी है कंजर्व। याद करने का तरीका बता दूं आपको, वाटर है, उसकी H2O की अलग अलग फॉर्म, लिक्विड स्टेट भी हो सकती है, सॉलिड स्टेट भी। लिक्विड कैन चेंज टू सॉलिड, सॉलिड कैन चेंज टू लिक्विड। ऐसे एक ही क्वांटिटी है जिसका नाम है मास एनर्जी, उसकी दो फॉर्म्स है, मास और एनर्जी। मास बदल जाता है एनर्जी में, एनर्जी बदल जाती है मास में। क्लियर हो गया बच्चों को? एवरीबॉडी? तो अब मेरे को, हमने क्या करना है, मास का भी सबसे छोटा यूनिट पढ़ लिया, और अब इन दोनों का क्या निकालना है बच्चों? रिलेशन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास? AMU। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों का रिलेशन कर लिए। कैसे करेंगे रिलेशन? शुरू कहां से करोगे? E इक्वल टू mc स्क्वायर। मास कितना पुट कर दो? पुट मास इक्वल टू 1 AMU इक्वल टू, एनर्जी क्या आ जाएगी मेरे बच्चों? 1.67 10 की पावर -27 3 into 10 की पावर 8 का स्क्वायर। ये आंसर किस में आएगा? सब ऐसा ही में चल रहा है, तो आंसर किस में आएगा? जाउल में। लेकिन हमने
ईबी में निकालना है। अगर ईबी में निकालना होता है किसमें कन्वर्ट करता है, किससे डिवाइड कर देता है, लेकिन मैं क्या करते हैं ईबी में निकाल देता हूं डिवाइड बाय 1.6 into 10 की पावर -20। तो आंसर आ जाना पुट करके 931.5 एमजी। तो जे ईकेएमयू मास खत्म होया, कितनी एनर्जी ज्यादा हो गई, 931.5 MeV। This is the relation between AMU and MEV. मैंने बोला तो नहीं दिलाना पता है कोई नहीं। हाँ जी, क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया सबनों? Yes, आके ना yes, sir. यस। अब बारी आई हमने मास और एनर्जी का रिलेशन भी कर लिया है ना, तो कुछ नई टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या डिफेक्ट बच्चों? ठीक है, क्या आता है मास डिफेक्ट, क्यों आया हमारे दिमाग में ये टर्म? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उन्होंने ना हीलियम के न्यूक्लियस की फॉर्मेशन की बात की। हीलियम बनता देखा उन्होंने 2sp4। जब हीलियम की बात की होगी उसमें न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस की बात करनी है अपना। कितने प्रोटॉन से कितने न्यूट्रॉन है मेरे बच्चों? 2 प्रोटॉन से 2 न्यूट्रॉन। पहले इन्होंने ना मास अलग अलग कर लिया, ठीक है बेटा। प्रोटॉन का ईकेएमयू है, दोनों बराबर ही है, 1 एमयू लेके चलते हैं, तो कितना आ गया? 2 + 2 कितने एमयू आ गया? अब इन्होंने मिलकर न्यूक्लियस के अंदर घुस गए और क्या बना लिया? किसका न्यूक्लियस बना लिया? जब वो मिले और न्यूक्लियस बनाया, एक अजीब सी चीज हो गई, मास ही घट गया। कितना रह गया? 3.99 एमयू रह गया। कहां गया मास? और ये जो मास में कमी आई है इसी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? Whenever a nucleus is formed, the sum of the rest masses of protons and neutrons is more as compared to the mass of. This difference in mass is called which defect मेरे बच्चों? मास डिफेक्ट। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का अलग मास से पूरी न्यूक्लियस का मास बराबर नहीं आया, न्यूक्लियस का मास घट गया। कितने गया मास? वो भी अपना पढ़ना है। मास डिफेक्ट का मतलब पता चल गया। अब बारी आई, क्वेश्चन आया दिमाग में, गया कहां होगा ये मास? कहते ये वाला जो मास है वो एनर्जी की फॉर्म में चला जाता है, और ये वो एनर्जी है जो न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखती है। किसके अंदर जकड़ के रखती है? न्यूक्लियस, ताकि वो न्यूक्लियस से एस्केप ना कर जाए। तो डिफाइन मास डिफेक्ट, it is defined as what? The difference in what? Sum of the rest masses of protons and the mass of the is called which defect? And the energy corresponding to this mass defect is called binding energy. Where does this mass go? It changes to, and what does that energy do? It binds the nucleons within the, so that they do not escape from the nucleus.
कुछ तो पता लगा ही होगा, थोड़ा बहुत कुछ बड़ी देर बाद डायलॉग मारा है ना, तो सारे पता लग गया। हूँ मैत्री खुश हो गई, कहते पीरियड खत्म होने वाला, 5 ही मिनट रह गए। असली खुशी तो ये है। हाँ जी, चले आगे। कैसे करोगे मास की डेरिवेशन? जेड क्या मान लो मेरे बच्चों? एटॉमिक नंबर, और ये क्या होता है? तो जेड क्या हो गया मेरे बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ए माइनस जेड क्या है? एमपी क्या है? व्हाट इज एमपी? मास ऑफ प्रोटॉन। व्हाट इज एमएन बच्चों? मास ऑफ एक न्यूट्रॉन। नंबर आ गया, मास का टोटल मास कितना होगा फिर? जेड इंटू टोटल मास किसका? और दूसरी तरफ ए माइनस जेड एम किसका? टोटल मास किसका बच्चों? न्यूट्रॉन। समझ लग रही है? तो मास इफेक्ट क्या होता है? दिस माइनस द मास ऑफ मास एम क्या मान लो? मास ऑफ, तो बोलो मास इफेक्ट क्या आएगा? डेल्टा एम टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ माइनस दिस इज द फॉर्मूला फॉर विच इफेक्ट बच्चों? किसका फॉर्मूला है ये? मास डिफेक्ट का। समझ रही है? कितने बच्चों का क्लियर हो गया यहां तक? बड़ी बड़ी चेंजेस और करनी है आपको। अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालनी हो तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है? बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगी? मास के बराबर के इंटू टी स्क्वायर भी करोगे, डेल्टा एम इंटू क्या बच्चों? सिद्धांत चला रहेगा जेड एम पी प्लस क्या? माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाई क्या? This is the formula for which energy? Binding energy. कोई डाउट हो टॉपिक में, you can ask. Any child not able to understand anything, you can ask.